हाय फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है इस चैनल पर। और आज मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि कैसे मैंने कुछ गमले को खाली किया, क्योंकि उसके अंदर जो पौधे थे वो इतना उनका जड़ आपस में उलझ गए थे, तो उनको निकाल दिया। और वैसे ज़्यादा कुछ काम के नहीं थे वो। कुछ कसमस के पौधे ही थे, तो मेरे पास तो वो पौधे बहुत सारे, तो उनको निकाल दिया। फिर जो हम नर्सरी से नए पौधे लाए थे उसी को मैंने फिर इस पॉट में लगा दिया। तो देखेंगे फिर कैसे हम लगाते हैं। और मैंने जो अगले दिन के शाम से ही जो काव डंग के को ना उसको तोड़ के फिर पानी में भिगो कर रखा था, उसको भी मैं इसमें डालूँगी। उससे प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, आप सबको मालूम ही है। पौधा जो है हरा भरा रहता है, और इसलिए इतना जड़ आपस में उलझा हुआ है, इतना टाइट हो गया है, उसको मैं फिर हैमर में मुझको तोड़ना पड़ रहा है। लेकिन मिट्टी से ज़्यादा जड़ है इसमें। मिट्टी तो है अच्छा, लेकिन जड़ आपस में उलझने के वजह से ये इतना लग रहा है हार्ड, लेकिन इतना हार्ड नहीं है मिट्टी। ये सदाबहार का पौधा आपको पता है कि ऐसे ही उग जाता है। सदाबहार का एक पौधा अगर आप लगा लोगे तो उसका बीज हर तरफ फैल कर फिर हर जगह पर उगते हैं। एक बीज से उसके पता नहीं कितने कितने पौधे निकल जाते हैं। तो इसलिए इनको निकाल दिया। फिर इसमें मैंने कुछ नारियल की सेल जो उनके खोल हैं उनको मैंने रखा था, ड्रेनेज के लिए काम आएंगे, तो मैं फेंकती नहीं, कहीं भी उसको रख देती हूँ, तो उसको रखा था। और इसको आप ज़रा अच्छे से देखिए कितने जड़ हैं इसमें। मिट्टी बहुत अच्छी है। मिट्टी जड़ जो है, जड़ों की ग्रोथ के लिए मिट्टी बहुत अच्छी थी, इसीलिए इतने जड़ बन गए हैं पौधे में और उलझ गए हैं एक दूसरे में एक्चुअली। तो उनको ना निकालते निकालते बहुत टाइम हो गया, वीडियो भी बहुत लंबा हो गया था। मैंने उसको फिर शॉर्ट बनाकर फिर अपलोड कर रही हूँ। अभी शाम का वक्त है, क्योंकि दिन में इतनी धूप होती है, पता नहीं क्यों इस साल इतनी गर्मी है और इतनी धूप होती है कि बाहर तो आप बैठकर काम करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता। मुझे बहुत गर्मी होती है, तो गर्मी लगती है तो और छत पर भी धूप इतनी होती है कि आप नहीं बैठ सकते हैं। तो इसलिए मैं शाम को ये सब काम कर रही हूँ। लाइट शायद थोड़ा सा कम रहेगा, क्योंकि शाम की आरती का समय भी पास आ चुका है। और थोड़ी थोड़ी अभी छाँव हो गया है छत पर, क्योंकि सूरज जो है वो घर के दूसरी ओर, मतलब वेस्ट की पश्चिम दिशा की ओर चले गए हैं, इसीलिए घर की छाँव जो है इस छत पर है। तो शाम हो गया है, धूप बत्ती करने का टाइम हो रहा है, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी सब समेट कर इन सब को करना पड़ेगा। मैंने उन्हीं पौधों को फिर तोड़ मरोड़ कर इसके अंदर डाल दिया, क्योंकि अभी वेस्टेज को हम कहाँ फेंके, और फेंके भी क्यों, इसके अंदर ही वो रह जाएंगे, अपने आप वो फिर कंपोस्ट हो जाएंगे। और फिर एक लेयर मिट्टी का डाल दिया, उसी मिट्टी से करूँगी, और नई वाली मिट्टी मैंने इसमें मिलाया ही नहीं। और एक लेयर मिट्टी का, और उसके बाद जो भिगो कर रखा था मैंने काऊ डंग को, उसका एक लेयर फिर डाला। फिर उसके ऊपर एक लेयर मिट्टी का डालेंगे, उसके बाद पौधा लगाएंगे। और काऊ डंग जो भीगी हुई है उसके पानी उसमें दे देंगे, ठीक है। उसके बाद जब नई वाली पौधा जब अच्छे से सेट हो जाएगा, तभी हम इसको फिर फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं जो सरसों की खली या नीम की खली, कुछ भी उसके बाद ही देती हूँ। पहले मैं कभी नहीं देती, क्योंकि उनको ना मेरे छत के अकॉर्डिंग उनको सेट होना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ की मिट्टी के साथ उसको घुल मिल कर रहना है, तो मैं नहीं देती कोई फर्टिलाइज़र।
ये पौधा मैं नर्सरी से लेकर आई थी, आपको भी वो वाली वीडियो मैंने दिखाई थी, तो इसको निकाला। उनकी मिट्टी और हमारी मिट्टी में बहुत फ़र्क होता है। देखिए, नर्सरी वालों की मिट्टी और हमारी मिट्टी में बहुत फ़र्क होता है। और मैंने वो नर्सरी वाली मिट्टी भी फेंकी नहीं, क्योंकि वो उसी में ही वो अभी तक ज़िंदा है, तो उसकी आदत हो गई है। उसको अचानक से और कहीं शिफ्ट करोगे तो बुरा लगता है, इसलिए उसके साथ ही करेंगे। ओके, अभी मैंने वो काऊ डंग के वो वाटर को दे दिया। अब वो इसमें फिर मिट्टी हम भर देंगे, पूरी तरह से नहीं भरेंगे, कुछ खाली रखेंगे। अब ये वाला पौधा हमारा सेट हो गया, और ऐसे ही मैंने शाम हो रही थी तो मैं जल्दी से सबको ये वाला पौधा और ये वाला तीनों पौधों को मैंने सेट कर लिया। और इसमें मैंने कुछ लगाया नहीं, इसको खाली रखा है कड़ी पत्ता लगाने के लिए। आज तो वक्त हो गया है, धूप बत्ती करना है, भगवान जी की पूजा करनी है। वैसे पौधा लगाना भी भगवान जी की पूजा ही होती है, क्योंकि जो नेचर है वो गॉड भगवान की गिफ्ट है, भगवान ने बनाए हैं, तो उसको सुंदर रखना भी भगवान की पूजा होता है।